मिला जहाँ बस श्रीनिवास सुधिदाता रस मिले उठ रवान गिरता बैठे आसन ऋषि न समिता। भगवान नारद जी वीणा बजाते हुए चले जाते हैं विष्णु भगवान के लोक में और वहाँ क्षीर सागर में और वहाँ भगवान श्री लक्ष्मी जी के साथ जो है निवास करते हैं और हर्ष मिले उठ करके भगवान तुरंत देखते ही प्रसन्न हो गए। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि जहाँ पर जाने पर प्रसन्नता न हो वहाँ कभी जाना नहीं चाहिए। कंचन बरसे नहीं, अगर वहाँ सोना का बरसात होगी तो जैसे आप किसी के घर गए और आपको देख करके उसके नयन और आंख प्रसन्न हो जाए तो समझ लो आपके आने से खुश है। अगर आपको उठ करके गले लगा दे तो समझ लो बहुत ज्यादा पसंद है, समझे। और अगर आप गए और जो है वो उसका कोई इस प्रकार का प्रसन्नता वाला व्यक्ति नहीं है समझ ले कि ये आदमी हमारे आने से खुश नहीं। ऐसा मनोविज्ञान समझ लो चाहे शास्त्र का बात समझ लो। तो कंचन बरसने तुलसी वहां न जाइए, कंचन बरसने वहां कभी जाना नहीं चाहिए। तदा नारायणं देवं शुक्लवर्ण चतुर्भुजं, भगवान तुरंत लक्ष्मी के साथ खड़े हो जाते हैं और उनको उचित आसन देकर के बैठाते हैं। और नारद जी क्या देखते हैं, अगर कोई आपसे पूछने कि भगवान को किसने देखा क्या बताएगा? ये फोटो बना है, कैसे बना है, किसने बना दिया इसको, किसने देखा? वो आप टीचर है 10 लोगों को पढ़ाते हैं तो जानना भी जरूरी है ना? वेद हमारी चक्षु है, वेद क्या है? हमारी आंखें है वेद। और वेद आज का लिखा नहीं है, हजारों वर्ष पहले का ऋषि मुनियों को लिखा, समझे ना? और उसी वेदों में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? तदा नारायणं देवं शुक्लवर्ण चतुर्भुजं, भगवान कैसे हैं? श्याम वर्ण के हैं, चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा वरमाला लिए हैं, और ऐसे ऐसे उनका स्वरूप का इसमें वर्णन है। कहाँ पर? वेद में। और उसी वेद को देख करके हम मूर्ति को बना दिया गया कि आप पूजा उसका करते। दुर्गा सिंह की सवारी करते हैं, हनुमान जी की पूछ है, उनका मुख फूला हुआ है, ये सब कहाँ लिखा है? वेद में लिखा है। वैसे चित्र को बना दिया गया क्योंकि ईश्वर जो है वो दो रूप है, आत्मा और परमात्मा। आत्मा जो है हमारे अंदर है और परमात्मा पूरे संसार में कण कण में व्याप्त है। और वही आत्मा जब निकल जाती है तो कहते शरीर ठंडा हो गया, समझे ना? तो वो जो है भगवान यहाँ बताते हैं कि नारद जी उनको स्तुति करते हैं। जैसे आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत तो ऐसे लोग नास्तिक भी है जो मिल जाते हैं। भाई आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी आपने उनको नहीं देखा या मैं भी नहीं देखा, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझको बताया कि आपके बाबा जी ऐसे ऐसे थे, आपकी दादी ऐसी ऐसी थी। एक तो पूर्वजों के द्वारा जानकारी हुई ना, पूर्वजों के जरिए होता चला रहा, इस सतर्कता आज से नहीं हो रहा, बहुत दिन से होती चली आ रही और हम आप बदलते गए, लेकिन ये कथा ऐसे निरंतर चलती है। एक तो पूर्वजों के द्वारा जानकारी मिली और दूसरा वेदों की जानकारी। वेदों के जरिए से ही मालूम चला कि सूर्य के रथ में 7 घोड़े हैं। आज विज्ञान भी कहता है 7 किरण निकलती ना अलग अलग। और उसने वेद ने ही बताया कि सौर मंडल है, सौर मंडल में सूर्य पृथ्वी का, सूर्य जो है वो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है ना, सारे ग्रह 9 ग्रह, ये सब तो वेदों में पहले ही लिखा हुआ है। और वही विज्ञान ने उसको साबित किया कि नहीं ये सही। और अभी नासा जो है सूर्य भगवान के करीब गया था तो अपने वेदों में लिखा है कि मधु क्षरंत सिंधवा, यानी सूर्य जो है मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। वेद में श्लोक मधु क्षरंत सिंधवा, मधु बातारितायते मधु क्षरंत सिंधवा, यानी जो सूर्य है उसको मधुमक्खी की छत्ते की तरह है। तो अभी जब नासा वाले भी गए थे ना बीच में, तो जब वहां जाकर के देखा तो पाया कि वो उसकी आकृति वैसी है, मधुमक्खी की छत्ते की। तो ये सब किसने लिख दिया? दूरबीन तो पहले नहीं था, दूरबीन तो आज हुआ, लेकिन ये सब हमारे ऋषियों ने पहले लिख दिया। और कैलाश पर्वत पर आप तक कोई नहीं चल पाया ना। और जो है ना माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,500 फीट,
जो है हमारे ऋषियों ने नाप करके लिख दिया। अब मीटर पैमाना नहीं था, लिख दिए 8,500 मीटर, वहीं से कैलकुलेशन। और आज जब उसका नापा गया तो कितना निकला? 8,835 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, यानी 300 का फर्क आया। हाँ, यानी नापने पर, और वो अंदाजे से लिख दी। तो ये हमारा वेद है, ये हमारा शास्त्र है, जिसको जो बताता है कि भगवान कैसे है। हु हैज सीन द विंड, अंग्रेजी में कविता है, हु हैज सीन द विंड। हवा को किसने देखा? लेकिन जब हवा चलती है, उसके पेड़ के पत्ते हिलते हैं तो महसूस होता है कि हवा चल रही है। उसी तरह से भगवान का एहसास जो है केवल भक्त को होता है। जिस प्रकार से गूंगा जो होता है वह जो है मीठे को वर्णन नहीं कर सकता, अंदर अंदर अनुभव करता है। वैसे भक्त जो होता है वो भगवान की शक्तियों का अनुभव करता है। वो किसी को न दिखा सकता है, न किसी को बता सकता है, केवल अंदर अंदर भगवान की शक्ति का अनुभव करता है। तो नारद जी देख करके स्तुति करते हैं कि भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है और मन मानी आपको नहीं पा सकती है, आपका आदि मध्य अंत नहीं है। तो निर्गुण स्वर सृष्टिकरण भक्तों को दुखों को नष्ट करने वाले वो आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की बात सुन करके भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच किमर्थ माँ गतोस्तम पंक्ति मनुष्य वर्तते। हे नारद जी, आपका आगमन क्यों हुआ है और जो है इसलिए आगमन हुआ है, सब निसंकोच कहिए, कथुस्स महाभाव सब कहिए, तत्सर्व कथयामिते। तो नारद मुनि बोले, मृत्युलोके जना सर्वा नाना क्लेश समन्विता। मृत्युलोक में जो सब मनुष्य है अनेक योनियों में जो है बहुत दुख पा रहे हैं। हे भगवान, ऐसा कोई छोटा उपाय बताएं जिससे उनको दुख दूर हो जाए। लघु उपाय स्रोत इच्छा कृपा से मैं, हे भगवान अगर मेरे ऊपर कृपा करते हैं तो आप कोई छोटा उपाय बताएं। भगवान बोले, साधु पृष्ठम त्वया वस्य लोकानुग्रह कांक्षया। ये नारद जी, जो साधु होता है, जो सन्यासी होता है, वह हमेशा दूसरों के उपकार के लिए जीता है। जैसे स्वयं न खादन्ते फलानि वृक्षा, जैसे फल अपना वृक्ष अपना फल नहीं खाते हैं। और पिबन्ति नाभ्यां सौम्यो नद्या, जैसे नदियां जो है अपना पानी नहीं पीती है, बादल अपना जल नहीं पीते हैं। परोपकाराय सताम विभूतिया, परोपकारी सज्जनों का आभूषण होता है। तो तरुवर फल नहीं भकत है और नदी नय चवे नीर, अपर कारज के कारणे साधु धरा शरीर। जो साधुओं का शरीर होता है वो दूसरों के कल्याण के लिए होता है। इसलिए मैं तुमको जो है एक व्रत के बारे में बताता हूँ। यत् कीर्तन वंचते मोहात सर्वदामिते, जिसको सुन करके व्यक्ति मोह से छूट जाता है। व्रतमस्ति महापुण्यम स्वर्गे मरते से दुर्लभ, स्वर्ग मतलब में दुर्लभ है। और तुम इसने मया भी प्रकाश, आपके प्रेम को देखकर मैं उसको प्रकाशित कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। सत्यनारायण सैव व्रतम सत्य विधानता कृत्वा श्रद्धा सुखम भक्ता परत्र मोक्षवाप्नुयात्। तदुक्त्वा भगवद्वाक्यं नारदो मुनिर्ब्रवीत। श्री नारदोवाच किं फलं किं विधानं कृतं केन तद्व्रतम्। हे भगवान, कलयुग में बिना फल के कोई पूजा पाठ नहीं करेगा,